हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर हम लोगों की रीडिंग देखने जा रहे हैं कि क्या आपके साथ धोखा करने वालों या बुरा करने वालों की सच्चाई कभी सामने आएगी, उनको कर्मा मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स के साथ जो भी धोखा, जो भी गलत किया गया है, उनकी सच्चाई आपके साथ आप उनकी सच्चाई सामने आएगी या नहीं। उनका जो भी बना हुआ एक झूठा आवरण है वो सबके सामने खुलेगा कि नहीं। ठीक है, चलिए प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के साथ धोखा या गलत करने वालों का सच्चाई सबके सामने आएगी या नहीं। थैंक यू। ये बॉटम एनर्जी है। तो गाइज़ यहाँ पर है कि क्या आपके साथ धोखा करने वाले या गलत करने वालों की सच्चाई सामने आएगी कि नहीं, इनका कर्मा इनको मिलेगा कि नहीं। इस पर बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, बहुत सारे लोगों ने बोला कि प्लीज़ इस पर बनाएं वीडियो। तो चलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो तैयार हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात और है, पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस आपको मिलेंगे। अब आते हैं हम हमारी बात पर कि किसी हमारी सिस्टर ने कमेंट किया है कि आपकी बेटी ने ऐसी कोई क्रिया, सुदर्शन क्रिया या कुछ ऐसा सीखा था। कोई बात नहीं, आप कांटेक्ट कीजिए मुझसे। रेकी के थ्रू मैं ये बोलती हूँ कि यस, वो इन चीज़ों से बाहर निकल आएगी। कन्फर्म है, ये मैं अपने आपको विश्वास दिलाती हूँ। ठीक है, डिप्रेशन में चली गई है या कुछ भी है, वो एनर्जीज़ है होती हैं जहाँ पर एक जगह जाकर पूरा अब वो आपसे डिटेल में ही मुझे बात करनी होगी, क्योंकि ये बात मैसेज पर नहीं हो सकती। आप कॉल करिए, विश्वास रखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पूछनी होती है, पता करनी होती है, क्या है, क्यों है, कैसे किया, किस तरीके से किया। ठीक है, मुझे भी उसके बारे में जानकारी लेनी होगी, लेकिन हाँ ये बोलती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ट्रीटमेंट आप डॉक्टर का लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगर आप मेरा मैसेज सुन रही हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। पहले मैसेज करिएगा, कोई भी जिसको पर्सनल रीडिंग लेनी है या रेकी करवानी है, कुछ भी, पहले आप मैसेज कीजिए, फिर उसके बाद आप मुझे कीजिए। और जिनके लिए बोला है मैंने, तो आप मैसेज करके मैं आपको बोलूँगी कॉल करें, कॉल कर सकती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बेटी का सवाल है, उसकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, इसलिए स्पेशली मैंने आपकी इस बात पर मैसेज पर ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ पर कि आपकी लाइफ का, कि जिन्होंने गलत किया है उनके साथ कैसे, किस तरह से होगा। गाइज़ यहाँ जो रीडिंग दिख रही है वो ये है कि ऐसे लोग जो गलत किया इन्होंने, इनकी टेंडेंसी ही ये है, आप पहले ये समझ लीजिए, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी आपकी या इनकी, पर ये लोग बदलने वालों में से नहीं है। इनकी फितरत में ये है रोना, गाना, चीखना, चिल्लाना, निगेटिव एनर्जीज़ पैदा करना, आसपास के वातावरण में लोगों को खुद दुखी रहना, खुद निगेटिव उसमें और बना कर बैठना। और इनके पास आप जाओगे तो अपने लपेटे में ये ले लेने वालों में से हैं। इनका दिमाग खाली रहता है। एक्चुअली भरा किस चीज़ से रहता है?
निगेटिविटी से भरा रहता है। ज़्यादातर इस तरह के लोग रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं, बैठे बैठे इनके दिमाग में यही चलता रहता है। आप देखिए रात दिन ये लोग ज़्यादा चलने का काम नहीं करेंगे, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करेंगे, इनको पसंद ही नहीं, क्योंकि निगेटिविटी इनको इस तरीके से घेर कर रखती है, पकड़ कर रखती है कि ये लोग, कोई भी जिसके शरीर में निगेटिविटी होगी वो इंसान या तो दिन भर सोता रहेगा, दिन रात सोएगा, और वो सोते नहीं हैं, वो सोते हुए लेटे हुए वो एक्चुअली में दुनिया के सामने सो रहे होते, वो सोते सोते निगेटिविटी अपना दिमाग चला रहे होते, पैदा कर रहे होते, किसके साथ क्या करना है, किस तरीके से इसको कैसे फंसाना है, इसको किस तरीके से, इसके साथ नेक्स्ट क्या होना चाहिए, गलत क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। और आप ये देखिए इनके कॉन्टैक्ट्स जो रहेंगे वो सबसे ख़त्म हो चुके होते हैं, सिर्फ एक दो लोगों से रहते हैं, और वो एक दो लोगों में जो सही होंगे वो भी इनसे कुछ समय बाद दूर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी पहचान है। जो सही होगा वो भी एक समय के बाद आके इनको लंबे समय तक नहीं पहचान पाया, और जिस दिन वो पहचान जाता है वो बंदा या बंदी भी दूर हो जाता है। इनके कॉन्टैक्ट में सिर्फ निगेटिव लोग ही रहेंगे। आप यकीन मानिए ये सबसे बड़ी पहचान है कि इनके कांटेक्ट में वो ही लोग जो इनकी तरह हैं और इनकी सोच की है और इनके जैसे हैं, और वो लोग भी जैसे ये गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत एनर्जी पैदा करते हैं, वो लोग भी गलत एनर्जी, गलत सोच, गलत मानसिकता वाले रहते हैं। अब आपको और बता दूं, क्योंकि इस एनर्जी में पॉजिटिव एनर्जी कभी नहीं रह सकती है। या तो आप पॉजिटिव है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी, ये आपकी मजबूरी होगी इनके साथ रहना, या फिर इनके साथ जॉब करना, बिजनेस करना, इनके साथ एक सोसाइटी लेवल पर अपने रिलेशन को बना के रखना मजबूरी हो जाती है। कहीं भी हो आप, घर के अंदर हो, बाहर हो, आप आपके नेबर्स हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो। बेईमानी इनके मतलब ये झूठ इस स्तर का बोलते हैं कि आपको उस झूठ में सच्चाई लगेगी। आप झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे, कन्फर्म है। आप झूठ बोलोगे, आपका अंदर से मन बार बार आपको धिक्कारेगा कि यहाँ पर झूठ बोल दिया यार। आप उस चीज़ को पता नहीं कैसे किसी तरीके से सही सीधा करके सामने से आ जाओगे। लेकिन ये लोग, और आप ऐसा झूठ बोलोगे कि किसी को कष्ट ना हो, गलत ना हो, लेकिन ये लोग इस तरीके का झूठ बोलते हैं कि किसकी कब कैसे गर्दन काटी जाए, इसको किस तरीके से ग्रिप में लिया जाए, किस तरीके से इसको पकड़ा जाए कि इसको वो बात सच्ची लगने लगे। इनकी पहचान बता रही हूँ गाइस, जो जिन्होंने गलत किया है आपके साथ, ये वो लोग हैं। बैठे रहना, सोते रहना, निगेटिव बातें करना, एक ही दर्द में पड़ झूठ बोलना, दर्द में अपना दिखाना, शो करना, और मरने मारने तक उतारू हो जाना, लड़ना हमेशा आपको। अगर ज़्यादा हुआ, ज़्यादातर तो ये शांत रहेंगे, अगर वो ज़्यादा हुआ तो फिर ये लड़ने पर उतारू हो जाएंगे। और ब्लेमिंग इनकी सबसे बड़ी हथियार होता, ब्लेम करना हर किसी को। उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है। आप एक एक पॉइंट आप मिला लेना अगर ये झूठ हो तो। ज़्यादातर ये शांत रहेंगे या गुस्सा करेंगे बहुत ज़्यादा। जहाँ ये फंसते हुए अपने आप को देखते हैं, जहाँ ये पकड़े जाएंगे सामने से, वहाँ ये साइलेंट हो जाएंगे, वहाँ ये साइलेंट हो जाएंगे, यहाँ वहाँ भागने लगेंगे, इधर उधर मुंह करने लगेंगे। तब फिर आपका फेस सामने, तब उस वक्त आप इनकी फेस रीडिंग करो। अच्छा, ये जो गलत रहते हैं ये हर किसी का फेस रीडिंग करते हैं, ये हर किसी का चेहरा देखते रहेंगे, क्योंकि इनका झूठ मक्कारी इनकी पूरे बॉडी में आ जाता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, अभी भी आप अगर जुड़े हैं, अगर थोड़ी दूरी में भी है, इनको देख सकते हैं, तो इनका बॉडी लैंग्वेज देखना, इनकी पूरी सिर से पैर तक, इनके बिहेवियर में, इनके व्यवहार में, इनके एक एक शब्द में मक्कारी रहती है। ये डरते हैं, इतना गलत किया होता है, ये इतना गलत किया होता है हर किसी से कि ये लोग सबका फेस देखना, शांत होकर फेस देखते रहेंगे, आंखों एक टक देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये समझना चाहते हैं कि एक्चुअली में है क्या, अभी नेक्स्ट क्या होगा, हमने ये जो किया है अब इसके बाद इसका क्या परिणाम मिलेगा, या इसके साथ क्या गलत होने वाला है, ये पता करने में लगे रहते, कांटेक्ट में रहेंगे, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे लोगों को। आज मतलब इस तरीके से बिहेवियर रहेगा इनका कि आप ये समझिए कि जैसे होता ना कि किसी का पीछा मत छोड़ो, बैठे बैठे देखते रहना, बैठे बैठे पता लगाते रहना, बैठे बैठे आज तो ये इतना सोशल मीडिया का ज़माना है, आपसे एक जो नॉर्मल कॉल पर बात करनी है वो वीडियो कॉल पर बात करेंगे, खाली आपके आसपास का वातावरण आपको देखने, रीड करने के लिए। अगर आप कॉल पर बात करें तो आपके एक एक शब्दों को पकड़ के ये बैठते हैं। इनका
दिमाग जो रहता है ना इतना शार्प रहता है, इतना शार्प रहता है। अच्छा, दो तरह की चीज़ें रहती है, एक नेगेटिव शार्प होती है, शार्पनेस होती है आपके माइंड में, एक होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव शार्पनेस नहीं, इनका तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों को तो आप समझ लें कि इनका नेगेटिव शार्पनेस इनके अंदर इतनी रहती है कि इनकी बॉडी में बीमारियां पैदा होने लगती हैं गाइस। आप चेक कर लेना, इस तरह के लोग जो कई वर्षों से, कई महीनों से इनके शरीर में बीमारियां आने ही लगती हैं, ये कितना भी दूर भगाएं वो आने लगती हैं। और इनकी और बड़ी पहचान बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ गलत किया करवाया रहता है, तो इनके शरीर के किसी एक पार्ट में, किसी ऐसी जगह में आप देखो बार बार प्रॉब्लम होगी, बार बार प्रॉब्लम होगी। ये वो लोग होते हैं जो जादू टोना तंत्र मंत्र, बुरी ताकतों, बुरी शक्तियों के साथ खिलवाड़ करते, मतलब ये उनको यूज़ करके लोगों को परेशान करते, ये वो लोग होते हैं। अब आप चेक कर लेना, ट्रिक प्ले करना इनकी पहचान है और इन्होंने ट्रिक प्ले की है। तो क्या इनका मुखौटा आएगा सामने? यस आएगा गाइस। अभी जो है बहुत सी चीज़ों के मामले में इनके कर्मा इनको रुला रहे हैं, इनके कर्मा जो हैं वो इनको बुरी तरीके से परेशान कर रहे, जबकि ये अगर बोला जाए तो ये एक दैवीय शक्तियों का यूज़, ऐसा नहीं है भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं ये, पर आपको ये भी बता दूं कि कैसे भगवान पर विश्वास करते। भगवान की नेगेटिव एनर्जी पर वर्क करना। ईश्वर पॉजिटिव रहता, पवित्र रहता, उसकी शक्तियाँ पवित्र रहती है, उसकी एनर्जी जो हमको मिलती है ना हमारी बॉडी में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से गलत काम करते हैं, नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, ये उस शक्तियों का गलत प्रयोग करते हैं। अब वही चीज़ें इनके आड़े आ रही हैं, कर्मा इनके शुरू हो गए। मिलता है क्या आप सोचते हैं कि इन्होंने गलत किया तो क्या इनका मुखौटा, वो तो मुखौटा सबके सामने आएगा गाइस, कन्फर्म है। ये चीज़ें यहाँ पर जो दिख रही हैं वो यही बता रही है कि हाँ होगा, लेकिन कर्मा मिलेगा, यस मिलेगा, और ज़बरदस्त तरीके से मिलेगी। शुरुआत हो गई है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही आपको बता दूँ, ठीक है। ऐसा कर्मा मिलेगा कि इनकी लाइफ खाली हो गई, खाली हो जाएगी, इस तरीके से कि खालीपन का एहसास होना। सब कुछ है इनके पास, कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी मार होती है, ये जिस भी उम्र में हो, 25, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 80, 90, किसी भी एज में हो, अगर इन्होंने ऐसा किया है और आपके साथ हुआ है, ये कन्फर्म है। इनकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम पर वो जो खुशियाँ थी, वो जो हरा भरा रंग कलर था एक टाइम पर, जिसको ये पॉजिटिव वे पर एंजॉय कर रहे थे, आज वो सारी चीज़ें धीरे धीरे जाती नज़र आ रही। पतझड़ का मौसम होता है ना जिस तरीके से, आज की डेट में अगर देखा जाए या आने वाले टाइम पर देखा जाए तो इनको सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है गाइस। इस कदर की बीमारी, हो सकता है सांस की भी बीमारी इनको हो जाए। और कुछ लोगों का अगर देखा होगा कि इन कर्मा को जो इस रीडिंग को देखेंगे और उन लोगों पर अगर वॉच करोगे, अगर आप थोड़ा सा पता करोगे या कहीं से आपको जानकारियाँ मिलेंगी, तो आपको समझ में आएगा कि यस ये रीडिंग पूरी उस तरह की है, उनके साथ ये सब कुछ हो चुका है। जो आज जिन लोगों के साथ नहीं हुआ है, आपके साथ बुरा करने वालों के साथ ये बुरा होगा, और जिन लोगों के साथ ये हो चुका है वो इन चीज़ों की शुरुआत, उनके कर्मा मिलना स्टार्ट हो गए हैं गाइस, ठीक है। कुछ लोगों ने देख लिया है कि उनके सामने सच्चाई आ गई है, भुगत रहे हैं वो लोग। कॉन्स्पिरेसी पर कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, झूठ, मक्कारी, सच्चाई से प्यार है ही नहीं इनको। सांस की बीमारी, अकेलापन, आज की डेट में या आने वाले टाइम पर लोग इनसे नफरत करेंगे, इनसे दूर भागेंगे। ये स्थिति हो जाएगी कि इनकी सच्चाइयों के बारे में, मतलब जो इन्होंने काला पीला किया है वो लोग इनके ऊपर डालेंगे आने वाले टाइम पर ये स्थिति। और जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि आज उनकी दुर्गति हो रही है, तो आप ये यकीन मानो जो इन्होंने गलत किया था वो इनके ऊपर गलत हो किसी ने किया है।
इनकी जितनी शक्तियाँ पावर थी वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पैसे का पावर वो खत्म हो जाएगा, इनकी शारीरिक पावर वो खत्म हो जाएगा, इनके आँखों का पावर वो खत्म हो जाएगा, इनके सुनने का पावर वो खत्म हो जाएगा। शरीर के हर एक अंग जो जो स्ट्रेस, जो मेंटल आपको इस तरीके के ट्रॉमा या फिर बोलना चाहिए इस तरीके का आपको परेशानी दुख दर्द में डाला, जो शारीरिक मानसिक आर्थिक सभी तरह का था, पारिवारिक सामाजिक, समाज में भी आपको बदनाम किया, समाज के सामने भी नंगा किया, जहां आपका कोई किरदार ही नहीं था, जहां आप कहीं खड़े भी नहीं थे, जहां आपकी कोई गलती भी नहीं थी। ये वो लोग, ये वो मक्कार है जहाँ इनकी सारी पावर ख़त्म होने वाली है। एक टाइम पर ये बहुत पावरफुल इंसान में से हो सकते हैं, एक टाइम पर ये बहुत मतलब पूरा कहते हैं ना, इंसान इतना पावर होना, चाहे वो पैसे से पावरफुल हो, चाहे वो समाज में रुतबे में हो, चाहे वो फैमिली में पावर हो, इस तरीके की थी, इतना इनका रेस्पेक्ट, इनका मान सम्मान था, वो सब कुछ जाने वाला है गाइज। ये आने वाले टाइम पर इस तरीके से दिखावा करेंगे गाइस कि ये बहुत ना समझ है, ये बच्चे की तरह है, ये इस तरीके से दिखावा करेंगे कि मतलब ये कुछ समझते ही नहीं, इतने भावुक, इतने प्यारे, इतने सरल, इतने सहज, इजी नेचर, मासूम बनने की कोशिश करना, ये इस तरीके से स्थिति इनकी हो जाएगी कि लोग इनके फेस से नफरत करेंगे, चेहरे से। ये कहीं खड़े होंगे तो लोग वहाँ से बहाने मारकर इधर उधर से करके निकल जाना पसंद करेंगे, इनका साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। इनको इन बातों का एहसास हो जाएगा, बहुत से लोग इनके मुंह पर बोलने लगेंगे कि आप इस तरह के हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने ना बोला हो, इनको ये चीज़ें मिलने लगी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का दिखावा किया जा रहा है, यहाँ पर ये जो बनाई जा रही हैं चीज़ें कि नहीं हम तो बहुत ज़्यादा प्योर हैं, बहुत ज़्यादा सरल स्वभाव के हैं, बहुत ज़्यादा सच्चे और अच्छे हैं, लोगों के दुख दर्द को समझने वाले हैं, ये जगह जगह भाग कर इन चीज़ों से पर्दा उठेगा गाइज। और जगह जगह भाग कर ये चीख कर चिल्लाकर अपने बिहेवियर से अपने शातिर कर्मों को छुपाने की कोशिश करेंगे। ये हर उस चीज से जुड़ने की कोशिश करेंगे जिस चीज पर इन्होंने वार किया है पहले, जिन लोगों को परेशान किया, जिनकी जिंदगियां बर्बाद की हैं, जिन लोगों को मानसिक शारीरिक आर्थिक रूप से परेशान किया, शारीरिक मानसिक पारिवारिक सामाजिक आसपास की सारी चीज़ों से लेकर जिस तरीके से भी आपको अगर परेशान किया गया है, वो सारी चीज़ें इनके पास से एक टाइम आएगा, पावर और रुतबा खत्म हो जाएगा और ये छटपटाएंगे कि आज हमारी पृष्ठभूमि किधर गई, आज वो मेरी ज़मीन क्यों खिसक रही है। वो ज़मीन इनको अपने पैरों तले खिसकते हुए नज़र आएगी। ये ऐसी चीज़ों में फंसेंगे, ऐसी बातों में फंसेंगे, ऐसे मानसिक कष्ट में, ऐसे शारीरिक कष्ट में रहेंगे कि किसी से बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, किसी को समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ों पर वार इनने किया है लोगों के ऊपर। किससे बोलेंगे? जिसको मारा है। अच्छा, इनमें एक और है, आप में से बहुत लोगों के लिए बोल सकती हूँ, 50% लोगों के लिए बोल सकती हूँ कि जितने लोगों के साथ आपके साथ जितना इन्होंने किया है, ये इस टाइप के लोग हैं, आपको मार कर फिर आपके गले लगने वालों में से हैं। गले लग जाएंगे, रोएंगे, गाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आपको प्यार दुलार दिखाएंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, कि अपना प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनका जैसे प्यार देने वाला, लुटाने वाला इनके जैसे अपना कोई है ही नहीं। ये सब गाइस, आपको गुस्सा आएगा, आप गुस्से में कुछ भी बोल दोगे, लेकिन ये लोग इस तरीके से ट्रिक प्ले करते हैं कि ये शांत रह करके सारे काम को करना पसंद करते हैं। आप दुनिया के सामने गुस्से की वजह से भले ही बदनाम हो जाए, लड़ाई की वजह से, क्योंकि आप सच्चे हैं ना, मन में कुछ खोट नहीं है ना, कौन क्या सुनेगा, किस तरीके जो सच्चाई है वो बोल दिया आपने। लेकिन ये लोग शांत रहते हैं और सामने वाले को बोलते, देखा कैसे चिल्ला रहा है, कैसे चीख रहा है, किस तरीके, क्योंकि ये ट्रिक होती है। जो ट्रिक्स इन्होंने अपनी लाइफ में, वो सारी ज़िंदगी ये लेकर के चले हैं, आपके साथ नहीं सभी के साथ इन्होंने किया है। इसीलिए ये ज़्यादातर शांत रहेंगे और जहाँ ये फंस जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अपने
कहते हैं ना लात मार के फिर उसकी ओर हो जाना, इस तरीके के हैं। आप पर ये गुस्सा भी करेंगे अपने आप को बचाने करने के लिए। ये इस स्थिति में भी हो सकती है, ज़्यादातर ज़्यादा उम्र के लोग होंगे ये इस तरीके के भी काम करते हैं गाइस कि आपको अपना धर्म कर्म समझाने लगेंगे, कर्म समझाने लगेंगे, आपको रिश्ते नाते समझाने लगेंगे, आपके अच्छे और बुरे पक्ष को समझाने लगेंगे कि इस तरीके से है, ऐसा कर लीजिए, ये वो आपको आशीर्वाद है। गाइस ये जो चीज़ होती है ना, 7 रंग का पहनावा, ये 7 रंग के पहनावे जो है ना, वो इनके किरदार में आज से नहीं बहुत पहले से हैं। ये आपको ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे होते हैं, उसके बदले ये बहुत कुछ ले रहे होते हैं, आपको पता नहीं हो बहुत कुछ ले चुके हैं। ऐसी चीज़ों में इनका वो रहता है कि अभी ये आने इनको कर्मा क्या मिलेगा, ठीक है। भ्रम में जो स्थितियां पैदा की थी, भ्रम जाल जो पैदा आपके सामने किया था, कभी आपको अपना कभी पराये लगते थे, कभी आपको शक होता था, कभी नहीं होता था। ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन में इनको वापस मिलने वाली है, इनको वापस होकर के डबल तिबल आपको मिलने वाला है। इनको इतना कष्ट मिलेगा बेतहाशा, ये समझ नहीं पाएंगे कौन मेरा अपना कौन मेरा पराया, क्योंकि हर किसी के साथ तो इन्होंने खेल खेला है, आपको कष्ट दिया, आपको इतना वो किया है। आज ये क्या समझे कि आप उनके हैं कि नहीं हैं, ये आपके पास दोबारा से आए कि नहीं आए, इनको डर है, शक है, भय है, एक डाउट है। ऐसी बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें ये जो मैं बता रही हूँ आपके सामने आएंगी। नहीं पता है तो ये रिवील होता जाएगा टाइम के हिसाब से। डिवाइन टाइम आने दीजिए, ऊपर वाला सब कुछ आपको करके देगा। नहीं तो आप में पावर है तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज आप इनके साथ जुड़िए। आपकी इनकी कमजोरियां, इनकी परेशानियां, इनके चेहरा बोलेगा, इनका वर्ड, इनके एक एक शब्द, इनका बॉडी लैंग्वेज बोलेगा। आज जब स्थिति इनकी ऐसी है तो आप ऐसा करिए, इनसे आई टू आई कांटेक्ट करके बात करिए, देखिए कैसे नज़रों को हटाते हैं, किस तरीके से रोना रोते, किस तरीके से आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं। ये वो जगह, हर उस जगह में जाएंगे जहाँ से ये बचने की कोशिश करेंगे, जहाँ से ये बच सकते हैं, लेकिन हर जगह से इनको नाकामी मिलेगी। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, धोखा दिया, गलत किया, उनका ये असली चेहरा है, ये असली चेहरा आपके सामने आएगा। ये उनका मुखौटा है, उनका चेहरा है, ये उनकी रियलिटी है। क्यों रोते हो, क्यों परेशान हो, क्यों कष्ट में हो, छोड़ो ऊपर वाले पर। ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। नहीं आपको लगता है तो आपको सारी बातों का पता चलेगा, आज नहीं तो कल, पर चलेगा ज़रूर। इनके जितना भी पावर था वो पावर खत्म हो जाएगा, आपकी पावर बढ़ेगी, आपके साथ अच्छा होगा और लोग आपकी ओर एक नई दृष्टि से लोग देखेंगे, नए तरीके से आपको समझने की कोशिश करेंगे, नई चीज़ों को आपकी जो है मतलब एक कहते हैं ना व्यक्तित्व इंसान का जब आता है कि नहीं यार ये तो ऐसा नहीं था, ये तो ऐसी नहीं थी। इस तरीके से एक टाइम लगता है गाइज इन चीज़ों के लिए। आप सोचिए आज अभी हो जाए तो नहीं, जब जैसा जिसके कर्मा के हिसाब से रहेगा, डिवाइन टाइम आएगा, वो काम होता है। कब होगा कब होगा इन चीज़ों के पीछे नहीं भागे, रोने से कुछ नहीं मिलता। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो, आपकी एनर्जी ही इनको मारेगी। अब जैसा होता है कि यस कुछ लोग पूछते हैं कि किस तरीके से अपनी एनर्जी, आप अपनी एनर्जी को अपने आप को खुश रख करके, निगेटिव बातों से दूर रख करके, ना नेगेटिव चीज़ों को देखें, ना सुने, ना बात करें, अपने पॉजिटिविटी में रहें यार, ठीक है। आप चाहें तो 7 कलर को अपने ऊपर एहसास करें, गिरता हुआ देखें। ये भी एक बोला जाए कि वर्क करना होता है अपने ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आता है कि इनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी गाइस, ये ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहेंगे लेकिन ईश्वर इनको करने नहीं देगा। नए तरीके से सोचना, नए तरीके से रिश्ते बनाना, नए तरीके से आपको देखना, आपको संभालना, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे।
क्योंकि आपकी एनर्जी इनको रोक देगी। निगेटिव एनर्जी को कभी भी पॉजिटिव एनर्जी ले ही नहीं सकती। और ये वो लोग होते हैं जो सुधरना नहीं चाहते हैं और ना ही सुधरेंगे लाइफ के अंत तक। ये इसी सोच के साथ मरते हैं कि कहीं इसने मेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं किया। ये इस सोच के साथ नहीं मरते हैं कि ईश्वर जब भी मेरी आंखें बंद करे तो मैं शांति से इस दुनिया से जाऊं, या ईश्वर को याद करते हुए नहीं जाते हैं। ये यही याद करते हुए जाएंगे इस दुनिया से कि मेरे साथ ये जो हो रहा है वो किसी और वजह से तो नहीं हुआ, इसने तो नहीं किया, उसने तो नहीं। मायावी दुनिया, रिश्तों में उलझे हुए जाते हैं। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं अंदर ही अंदर, पर किसी से बोल नहीं पा रहे हैं। स्थितियाँ इनकी इतनी गड़बड़ाई हुई पड़ी हुई हैं कि ये जो अभी भी ये जो कर रहे हैं वो छल कपट की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि इनकी स्थिति बिगड़ रही है। बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कहीं आने जाने का, या हो सकता किसी से बात करने का, या चीज़ों को सुधारने का, कि इनकी लाइफ, आपकी लाइफ नहीं, वो तो अभी भी दुश्मनी के उसमें रहेंगे, लेकिन इनकी लाइफ किस तरीके से जो बिगड़ रही है अभी, वो कैसे बैलेंस करें, क्या करें, किधर जाएं। ये हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति के साथ जाएंगे, रिश्तों को बनाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, उनको बताने की, जताने की कोशिश करेंगे, लेकिन ईश्वर होता है ना, वो न्याय तो कर देता है। इनकी ये सोच इसी तरीके से पड़ी रहेगी, इनकी लाइफ में इनके कर्मा इनके साथ खड़े। जो स्थिति, इनकी पोजीशन पहले थी, वो इस रुतबे में थे, एक पॉजिटिव ऑरा में थे, लेकिन लाइफ की किसी ऐसे लंबे समय तक निगेटिव उसमें ये चले गए। या तो इनको किसी ने निगेटिव एनर्जी में पकड़ लिया, खींच लिया, किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आ गए, कि इनके अंदर भी आज निगेटिव एनर्जी वर्क कर रही, काम कर रही है। क्योंकि यहाँ पर कर्मा जो आ रहा है वो यही बता रहा है कि इनकी लाइफ में दुर्गतियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इनके शरीर के अंदर है। ये स्थिति ऐसी कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोलती है। ऐसी चीज़ों को जो शारीरिक कष्ट, बीमारियाँ, वो भी बताती है। इसके अलावा ये भी बताता है कि आप, ये लोग चलते चलते थक तो गए, परेशान तो हो गए, इनके आसपास लोग देख रहे, सुन रहे हैं, आसपास इनके पास हेल्पर है, लेकिन हेल्प कोई नहीं कर रहा। समझ रहे हैं? और ना ही ये बोल पा रहे, ना मांग पा रहे, जानते हुए कि मेरे पास हेल्प है, फिर भी इनका दिमाग नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि इनके कर्मा इनको मजबूर कर रहे हैं। ठहरो, चलो, सुनो, समझो। इन चीज़ों के साथ गाइस, जो आज जो स्थितियां बदल रही हैं, जो चीज़ें बदल रही हैं, वो आने वाले टाइम पर इनके साथ बहुत बुरे, ये सारे कर्मा इनको लेकर डूबेंगे। पावर चला जाएगा, इनका नेम, फेम, बदनामी इस कदर होगी गाइस, इस कदर होगी कि ये, मतलब कहते हैं ना, इंसान सामने से नहीं रो पा रहा। आप बिल्कुल सच्चे मन के हैं तो जोर से चीख कर, चिल्ला कर रोएंगे। सच्चा मन, सच्चा दिल, सच्चे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो खुलकर काम करता है, खुलकर बोलता है, खुलकर रोना भी है तो खुलकर रोएगा। लेकिन ये इतने बदमाश होते हैं कि ये रोते भी नहीं हैं। इनको मार पड़ रही है, मार पड़ेगी, इस तरह की नहीं पड़ रही है तो, और आगे आने वाले टाइम पर हो दुर्गति, पर ये रोएंगे भी नहीं। इतने मट्ठर लोग होते हैं, अपने पापों को उगलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने है कि ये पावर, ये शक्तियाँ जो है आपके पास, अवसर, ये मौका ज़रूर आएगा कि आपके सामने एक के बाद एक इनकी बातें सामने आएंगी। जितना आपको डिफेम किया है, जितना भी इनके ऊपर, तो इस तरीके की स्थिति होनी चाहिए कि डिफेमेशन का केस होना चाहिए। लेकिन वही चीज़ है कि बहुत सी चीज़ों का नहीं होता है, साक्ष्य नहीं होता हमारे पास। हम ऐसे रिश्तों, रिलेशनशिप में लोग यही मात खा जाते हैं, यही चीज़ें वो हो जाती हैं कि नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं? एक ठहराव, एक रुकाव आपकी ज़िंदगी में, एक शांति आपकी ज़िंदगी में आएगा। ऐसा समय भी आएगा कि जब आप चैन की सांस ले पाएंगे, क्योंकि इनके कर्मा आपको सुनने तो ज़रूर मिलेंगे कि यस, इस तरह की स्थिति, परिस्थिति में फंसे हुए हैं। लेकिन मैंने बोला ना कि इंसान जो रहता है, कुछ लोग जो अच्छी आत्माएं रहती हैं, वो अपने आप को सुधार करके फिर कभी कुछ गलत ना करने का सोचती है। लेकिन ये अभी भी इस एनर्जी में है। आप देखिए, दिखावे के साथ ये गलत, एक इन्होंने वो पहना हुआ है चोला,
तो आपको समझना होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या चाहिए, इन दुष्ट लोगों के सामने आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जाया नहीं करना, खर्च नहीं करना। इनकी सोच के साथ इनको रहने दो, क्योंकि इनकी कर्मा, इनके जो इनका मुखौटा है एक नहीं है, सबके सामने आएगा। और कुछ लोगों के सामने आ गया, कुछ लोगों ने इनको बोल दिया है, ये परेशान है बहुत। अपनी एनर्जी को ऊपर और ऊपर और ऊपर ले जाओ, अपग्रेड करो। इनकी वजह से पीछे मत हटो, क्योंकि आपकी एनर्जी से आपके काम होना, इनके काम नहीं होने। आपकी ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, उस काम को शुरू करो, उसकी ओर देखो, उस पर एनर्जी वेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, अपने काम पर फोकस करो। और ये जो चीज़ है वो ख़त्म होगा, ज़रूर होगा। और आपको सुनने भी मिलेगा कि इनके कर्मा स्टार्ट, इनको कुछ ना कुछ बहुत भयंकर भयंकर परेशानियाँ हो रही, भाग रहे, तड़फड़ा रहे हैं, बेपाल होंगे। आपको चीज़ें मिलेगी, लोगों से मिलेंगे, झूठा बातें अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगी। ये स्थिति होगी। जब एक टाइम था जब आप किसी के सामने अपने रोते रहे, गिड़गिड़ाते, किसी के सामने आप साबित नहीं कर पाए, क्योंकि स्थिति परिस्थिति ऐसी फंसी थी, ऐसा जाल बिछा के रखा था, इस तरीके से आपको कंट्रोल करके रखा था, या आपकी चीज़ों का आसपास का ऐसे कट करके रखा हुआ था कि जो लोग आपके अपने थे वो तक आपको ब्लेम किए हैं। उन लोगों ने भी आपकी ओर डाउट किया है, ब्लेम किया है। ऐसे लोगों के सामने उनकी सच्चाई आएगी कि यस, ये लोग हैं, ये तो गलत थे ही नहीं। बस अपनी ओर से गलत मत करो। वहाँ कर्मा तभी मिलता है जब किसी ने हमारे साथ गलत किया और हमने उसके साथ गलत नहीं किया और हमने उसको कोई जवाब नहीं दिया, हम निकल गए, कष्ट हुआ, कष्ट को झेल कर निकल गए, वहाँ पर कर्मा वर्क करना शुरू कर देता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पर यस मिलेगा। और ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय, चलिए।